ये वो स्थान है जिसको हम कहते हैं हुसैनी वाला। याद होगा 23 मार्च 1931 पाकिस्तान को 12 गांव देने के बाद है कि आज़ादी की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ लिखा है इंकलाब जिंदाबाद। हुसैनी वाला इंडो पाक वार 3 दिसंबर 1971, यानी पंजाब में पढ़ेंगे समाज पंजाब माता जी। आओ झुककर सलाम करते हैं उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो, खून जिनका वतन के काम आता है। मैं आज खड़ा हूँ एक ऐसे स्थान पर जहाँ की मिट्टी के कण कण में बलिदान, शौर्य और वीरता की कहानियाँ हैं। ये वो स्थान है जिसको हम कहते हैं हुसैनी वाला। हुसैनी वाला क्यों कहते हैं? आपको याद होगा 23 मार्च 1931 3 शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, लेकिन लाहौर के अंदर इतना जज्बा लोगों के अंदर था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। डर कर अंग्रेजी सरकार ने एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को ऐसे तीनों शहीदों को 7:15 पर शहीद कर दिया। आज मैं उसी स्थान पर हूँ और इसका एक इतिहास और भी आपको जानना चाहिए। 47 में जब देश का बंटवारा हुआ तो यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। 65 से पहले पाकिस्तान को 12 गांव देने के बाद ये जो स्थान है ये वापस भारत में आया। ऐसा 3 शहीदों का स्थान। आइए चलते हैं अंदर और याद करते हैं उन शहीदों को और नमन करते हैं उन शहीदों को। अंदर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर एक इमारत बनी हुई है, उसके बारे में यहाँ पंजाबी में लिखा हुआ है, इमारते केसरे हिंद किया था। और ये उस समय जो पेशावर ट्रेन जाती थी उसका आवाजाही का केंद्र था। यहाँ लिखा है अनोखी रेल यात्रा। ये सामने देखेंगे तो एक डिब्बा अभी भी है, पहले ओरिजिनल डिब्बा था, अब ये डिब्बा रखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर देखेंगे गोलियों के निशान आज भी हैं, 71 और 65 की जंग के। और जो यात्रा जब चलती थी शाम के समय रिलीज सेरेमनी से पहले, यानी लगभग 4:30 के आसपास ये डिब्बा खुलता है। इसकी टिकट है, आप टिकट देकर इसके अंदर जा सकते हैं। जो कभी ट्रेन चलती थी उसकी पूरी यात्रा इसके अंदर बैठ के हम कर सकते हैं। एक बार चलते हैं, देखते हैं खुला के बंद है। चलो, अभी तो ये बंद है, शाम के समय ये खुलता है। बटुकेश्वर दत्त की ये समाधि खामोश है, पर उनके साहस की कहानी आज भी गूंजती है, जिन्होंने देश के लिए जिया और अंत उसी मिट्टी में समा गए। हम इस समय भगत सिंह के समाधि स्थल पर आ गए हैं। अंदर प्रवेश करते सबसे पहले जहां निगाह पड़ती है वो है समाधि बीके दत्त की। क्यों पड़ती है इसका भी एक इतिहास है। कहते हैं बटुकेश्वर दत्त वो इंसान था जिसने भगत सिंह के साथ मिलकर असेंबली में बम फेंका था और हंसते हंसते अपनी गिरफ्तारी दी थी। और उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं जब भी मरूंगा मेरी समाधि मेरे दोस्त के साथ बने। मेरे सामने ये 3 चित्र लगे हैं, शहीद सुखदेव सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, और यहाँ लिखा है इंकलाब जिंदाबाद। और यहाँ उनका इतिहास पूरे का पूरा लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुनाने की कोशिश करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद ये स्मारक 3 राष्ट्रीय शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अदम इंकलाबी भावना की अमर निशानी है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत का जाम पीकर आज़ादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया। सरदार भगत सिंह और बीके दत्त ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका था। मिस्टर सैंडर्स नाम के एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी पर गोली मारने के सिलसिले में सरदार भगत सिंह और उनके 2 वीर साथी सुखदेव और राज के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में पूरी छानबीन किए बगैर जल्दी में ही 3 इंकलाबियों को मौत की सजा दी गई। उन्हें फांसी की निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल
यानी 23 मार्च 1931 को सायंकाल 7:15 पर फांसी दे दी गई। जल्दी फांसी देने के कारण ये था कि सारा लाहौर शहर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत था और विद्रोह के फैलने का डर था। जेल के अधिकारियों ने जेल की पिछली दीवार को तोड़ा और सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के शवों को गुप्त रूप से इस जगह पर लेकर आए। साथियों के शवों को गुप्त यहाँ लेकर आए, संस्कार करने के बाद सतलुज में प्रवाहित कर दिया और बीके दत्त का निर्धन 19 जुलाई 1965 को दिल्ली में हुआ और उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनका दाह क्रिया भी इसी स्थान पर की गई। हुसैनीवाला की इस शहीद ज्योति के सामने जहां भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते नजर आते हैं, ये जलती हुई ज्योति सिर्फ आग नहीं बल्कि उन बलिदानों की लौ है जिसे देखकर हर सिर अपने आप झुक जाता है और दिल से एक ही आवाज निकलती है, इंकलाब जिंदाबाद। ये वो आग है जो हर भारतीय के दिल में जलनी चाहिए और ये हमको एहसास कराती है कि आज़ादी की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, वो हमारे इन 3 जवानों ने करके बताया। आइए चलते हैं। यहाँ बाईं ओर देखेंगे, जब हम बाहर दर्शन करके निकलते हैं, जब बाहर आते हैं तो ये एक नया स्थान बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है हुसैनीवाला इंडो पाक वार 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 ये भारत पाक युद्ध की आग सीमाओं पर भड़क उठी। हुसैनीवाला की इस धरती पर भारतीय सैनिकों ने दुश्मन के सामने डट कर मुकाबला किया। हर तरफ गोलियों की गूंज थी, लेकिन हमारे वीर जवान पीछे नहीं हटे। कई सैनिकों ने हंसते हंसते प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। आज यहाँ बना है एक शहीद स्थल, उनके साहस और बलिदान की गवाही देता। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि उन वीर जवानों की कहानी है जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। जब भी यहाँ आए तो इन शहीदों को नमन जरूर करें। ये जो समाधि स्थल है उसके बाहर गेट में प्रवेश करने से पहले अंदर से आएंगे तो बाईं ओर, बाहर से जब एंट्री करेंगे तो दाहिनी ओर ये 1971 के वार का स्थान बना हुआ है। यहाँ पर उन सब ऑफिसर्स और जवानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 71 के युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। हुसैनीवाला की इस पवित्र धरती पर स्थित है पंजाब माता की समाधि। वो माता जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बेटे को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। ये स्थान एक समाधि नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों की कहानी है। यहाँ आकर हर दिल अपने आप झुक जाता है और जुबान से एक ही शब्द निकलता है, जय हिंद। आप मेरे सामने दिख रहे हैं समाध पंजाब माता की, यानी पंजाब में पढ़ेंगे समाध पंजाब माता जी। भगत सिंह की जो माँ थी जिसको प्रतीक के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है, यहाँ उनकी समाधि स्थल बना हुआ है। हम जब आगे बढ़ते हैं पंजाब माता की समाधि की ओर जाते हैं तो बाहर उनके बारे में लिखा हुआ है, श्रीमती विद्यावती का जन्म गांव मोरावाली, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर में हुआ था। आगे उनके बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। भगत सिंह की माँ भी कैसी माँ रही होगी। कहते हैं जब भगत सिंह को फांसी की सजा तय हो गई और जिस दिन फांसी मिलनी थी उससे कुछ दिन पहले भगत सिंह की माँ उनको मिलने के लिए गई, और जब मिलने के लिए गई तो आते ही जवान बेटा माँ की आंख में आंसू आ गए। तो भगत सिंह मुस्कुराते हुए बोले कि माँ रोती क्यों है, तू तो भगत सिंह की माँ है। और कहते हैं उसके बाद उस माँ की आंखों से आंसू गायब हो गए। और कैसी दिलेर माँ रही होगी जिसने अपना जवान बेटा इस देश के नाते कुर्बान कर दिया। पंजाब माता प्रतीक के रूप में, सब क्रांतिकारियों की माँ के रूप में यहाँ पर स्थापित है। इसी शहीदी स्मारक पर एक ओपन ऑडिटोरियम बना हुआ है
जहाँ पर जब हम रिलीज सेरेमनी देख कर आते हैं, उसके बाद रात के समय यहाँ लाइट और साउंड का एक कार्यक्रम होता है जो आम जनता के लिए खुला रहता है। हुसैनीवाला की इस पवित्र धरती पर जहाँ हर लोग एक बलिदान की कहानी सुनाती है, हम लौट तो जाते हैं यहाँ से, लेकिन अपना सिर, अपना दिल यहीं झुका छोड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मेरी आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल ट्रैवल विद MNKN को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को बजाइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको हुसैनीवाला जो अंतिम स्टेशन है उसकी कहानी सुनाऊंगा। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। सबको जय हिंद।